जय यीशु जय मसीह की मेरी आवाज साथी मेरे प्यारे भाई और बहनों, वन सेकंड आप लोगों के सामने आप लोगों का भाई किरण नायक आज का संदेश लेके आया है। प्रभु यीशु का संदेश लेके आया है, सुसमाचार का संदेश लेके आया है हम युवाओं के लिए। मेरी आवाज साथियों, आज हम लोग पढ़ते हैं संत यूहन्ना का अध्याय 14 पद संख्या 6 से लेके 14 में कि प्रभु यीशु हम लोगों को क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं हम युवाओं के लिए, हम लोग जानने के लिए कोशिश करेंगे। उससे पहले आइए हम लोग आज के सुसमाचार का पाठ करते हैं और जानने के लिए कोशिश करेंगे प्रभु यीशु हम सभी को क्या बताना चाहते हैं। संत यूहन्ना का सुसमाचार से मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहूंगा। अध्याय 14 पद संख्या 6 से लेके 14 तक प्रभु यीशु कहते हैं, ईसा ने उनसे कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यदि तुम मुझे पहचानते हो तो मेरे पिता को भी पहचानोगे। अब तो तुम लोगों ने उससे पहचाना भी है और देखा भी है। फिलिप ने उनसे कहा, प्रभु हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। ईसा ने कहा, फिलिप मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। फिर तुम यह क्यों कहते हो, हमें पिता का दर्शन कराइए? क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? मैं जो शिक्षा देता हूँ वो मेरी अपनी शिक्षा नहीं है, मुझ में भी निवास करने वाला पिता मेरे द्वारा अपने महान कार्य संपन्न करता है। मेरी इस बातों पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो उन महान कार्य के कारण ही इस पर विश्वास करो। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वो स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ, वो उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। तुम मेरे नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो। यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे, रिपीट कर रहा हूँ, यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मेरी बात साथियों, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। मेरी बात साथियों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं, सत्य जीवन और मार्ग मैं हूँ। अगर मेरे से होके बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। इसका मतलब यह है मेरी बात साथियों, अनंत जीवन पाने के लिए हम लोगों को प्रभु यीशु को हम लोगों को हमारे जीवन में लाना पड़ेगा। उनके द्वारा ही हम पिता के पास पहुंच पाएंगे, क्योंकि हमारा जीवन जो हम लोग भटकते हैं युवा समय में, हम लोग सही रास्ते को देखने के लिए, पाने के लिए हम लोग भटकते हैं, क्योंकि युवा जीवन में हम लोगों को शैतान हम लोगों को रास्ता में भटकाता है, हम लोगों को गलत राह पर लेके चलता है, हम लोगों को भटका के हम लोगों को खराब रास्ते पर लेके जाके विनाश करता है। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि दाखलता मैं हूँ और तुम लोग मेरी शाखाएं हैं। जिस तरह दाखलता में जब तक शाखा एक पत्ता जब तक रहता है वो हरा भरा रहता है, और जब वो जमीन में गिरता है मेरी बात साथियों, मिट्टी में वो मिल जाता है। कहने का अर्थ ये है, जब तक हम लोग युवा हैं, जब तक हम लोग हमारे जीवन में प्रभु यीशु को रखते हैं, पाते हैं, समझते हैं, उनके साथ अपना जीवन बिताते हैं, उनके वचनों में हम अपना जीवन बिताते हैं, तो प्रभु यीशु हम लोगों की जीवन को हरा भरा रखता है। प्यार से, मजबूती से, विश्वास से, फेथफुलनेस से, हर प्रकार के अच्छे गुणों से, अच्छे कार्य से हम लोगों को प्रभु यीशु मजबूती करके हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मदद करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि पिता ईश्वर के पास स्वर्ग राज्य की प्राप्ति करना है तो प्रभु यीशु ही हमारा एक जरिया है। आज हमारे YouTube चैनल जो आप लोग ये सुनते हैं, ये YouTube चैनल का नाम क्या है आप लोग सभी को ही जानते हैं, दी ओनली वे जीसस। सिर्फ यीशु ही एक राह है या एक मार्ग है। आज का सुसमाचार हमारे YouTube चैनल के लिए बहुत ही सूट करता है, ये तो अलग बात है। आप लोगों को आज और एक बात मैं बताना चाहूँगा। प्रभु यीशु जिस तरह फिलिप उनको बताते हैं, पूछते हैं प्रभु यीशु कि हमें पिता के दर्शन करवाइए, उतना ही हमारे लिए काफ़ी होगा। प्रभु यीशु क्या कहते हैं, मैं तुम लोगों के साथ
इतना दिन रहा, तुम्हारे साथ बैठा उठा, खाया पिया, घूमा, तुम्हारे साथ सब कुछ बैठ के हम लोग बहुत कुछ किए, जीवन बिता, लेकिन तुम लोग समझ नहीं पाए, मुझे विश्वास नहीं कर पाए। और वो कहते हैं कि पिता और मैं एक हूँ। जो भी कुछ पिता मुझे बताते हैं, शिक्षा देते हैं, वही मैं सब कुछ तुम्हारे सामने रखता हूँ। इसलिए जो मुझे देखा है वो पिता को भी देखा है, इसलिए हम लोग पिता और पुत्र दोनों एक है। कहने का अर्थ यह है, मेरी बात साथ आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। फिलिप जिस तरह पूछते हैं प्रभु यीशु को कि हम पिता को दिखाइए, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि और कुछ है, बहुत ही बड़ा कुछ है, वो जानना चाहते थे पिता कौन है, पुत्र ये है तो पिता कौन है, जानना चाहते थे। लेकिन हमारे लिए, हमारे जीवन में हम लोग बचपन से लेके हम लोग बहुत सारी चीज़ें सुनते आए हैं प्रभु यीशु के बारे में। हम लोग चर्च में सुनते हैं, हमारे माता पिता हमें बताए हैं, हमारे बुजुर्ग लोग हमें बताए हैं, बड़े भाई बड़े बहनों लोग बताए हैं हम लोगों को, हमारे स्कूल्स में, हमारे अड़ोस पड़ोस में प्रभु यीशु के बारे में हम लोग सुने हैं, हम बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, गाने सुने हैं, बचपन से लेके बड़े होने तक बहुत सारी चीज़ें प्रभु यीशु के बारे में हम लोग सुनते हैं। लेकिन सुनने के बावजूद हम लोगों के मन में संदेह है, हम लोगों का विश्वास मजबूत नहीं है, और हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ बड़ा ही मिराकल हमारे जीवन में हो। नहीं मेरी बात साथियों, जब तक प्रभु यीशु को आप लोग और हम लोग व्यक्तिगत रूप में प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं करते हैं, समझते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, तब तक हम लोग प्रभु यीशु को हमारे जीवन में नहीं ला पाएंगे। क्योंकि मैं आप लोगों को बताता हूँ, हम लोग तो सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं, कहते हैं, सब कुछ करते हैं, हमारा जो अंग प्रत्यंग है, इनके माध्यम से हम लोग सब कुछ देखते हैं, समझते हैं, लेकिन ये हृदय के अंदर नहीं जाता है। हृदय में प्रभु यीशु को निवास आप कैसे करोगे, प्रभु यीशु को दिल में कैसे आप ला पाओगे? एक ही जरिया है, प्रभु यीशु को जानने के लिए कोशिश कीजिए व्यक्तिगत रूप में। जब तक आप प्रभु यीशु को एनकाउंटर नहीं करते, जिस तरह संत पौल एनकाउंटर किया था, जब तक आप लोगों का हृदय का परिवर्तन नहीं होता है, हम लोगों का हृदय का परिवर्तन नहीं होता है, तब तक हम लोग प्रभु यीशु को हमारे जीवन में नहीं ला पाएंगे। और प्रभु यीशु कहते हैं, मेरे बिना स्वर्ग राज्य आप लोग जा नहीं सकते हो, पिता के पास आप लोग नहीं जा सकते हो। इसीलिए पर्सनली, इंडिविजुअली समय निकाल के यीशु को अधिक से अधिक जानने के लिए कोशिश कीजिए। आगे हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं जो कार्य करता हूँ उससे भी महान कार्य मेरे विश्वासी गण करेंगे। जो मुझ में विश्वास करता है, मुझसे भी वो बड़ा बड़ा कार्य करेंगे। मेरी बात साथ में मैं हमेशा कहता हूँ, हम युवा लोग हैं ना, we are called to lead, we are the soldiers of Christ। हम लोग प्रभु यीशु का सोल्जर्स है, सेना है। प्रभु यीशु का कार्य को हम लोग आगे लेके जाने के लिए हम लोग पैदा हुए हैं। प्रभु यीशु की वचन को, प्रभु यीशु की संदेश को दूसरों तक पहुंचाना है, और एक अच्छे राह पे चलने के लिए, एक अच्छे जीवन बिताने के लिए, हमारे खुद को मदद करते हुए दूसरों को भी हम लोग मदद करने के लिए हम लोग बुलाए गए हैं। कहने का अर्थ है, प्रभु यीशु कहते हैं कि जो मुझ में विश्वास करते हैं वो बड़ा बड़ा कार्य करेंगे। इसीलिए जो हम लोग प्रभु में विश्वास रखते हैं, मजबूती से विश्वास रखते हैं, तो प्रभु यीशु कहते हैं कि हमारे लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं होगा, हम लोग अच्छे कार्य करेंगे। इसलिए युवा होने के नाते कल भी मैं आप लोगों को कहता था कि live the moody life, live the lazy life, live all kind of stress, all kind of problems, tensions, leave aside। जीसस को अपने जीवन में लेके आइए, सब कुछ दूर हो जाएगा, सब कुछ सही रास्ते में आ जाएगी। It will come on a track and your life will go on smooth way। मेरी बात साथियों, प्रभु यीशु को जीवन में लाने के लिए कोशिश कीजिए। और आगे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, प्रभु यीशु कहते हैं कि जो मेरे नाम से कुछ भी मांगे विश्वास करते हुए, मैं उन्हें प्रदान करूँगा। जो भी कुछ तुम लोग मेरे नाम पे मांगोगे, मैं तुम्हारा सब कार्य को, सब चीज़ों को पूरा करूंगा। प्रभु यीशु आज हमें वादा करते हैं। मेरी बात साथियों, युवा होने के नाते हम लोगों को क्या ज़रूरत है, हम लोगों का लाइफ में? यस, पहला चीज़ तो हमें ज्ञान की प्राप्ति है, विजडम की ज़रूरत है। कहा जाता है पुरातन विधान में कि द फियर ऑफ द लॉर्ड इज़ द बिगिनिंग ऑफ द विजडम। कहने का अर्थ ये है कि जब हम प्रभु ईश्वर को हमारे जीवन में भक्ति दिखाते हैं, उनको सम्मान देते हैं, उन्हें उनकी स्तुति करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में प्रज्ञा का
ऊर्जा शुरू होती है, ज्ञान हम लोग प्राप्त करते हैं। और युवा होने के नाते हम लोग क्या खोजते हैं? अच्छा पढ़ाई करें, अच्छा मार्क्स लाए हमारे पढ़ाई में, और एक अच्छी नौकरी हमें मिले, एक अच्छा लीडर हम लोग बने, हमारे घर में हम सभी का ख्याल रख सके, हमारे चर्चों में, हमारे कॉलोनी में, हमारे स्कूल कॉलेजेस में हम अच्छे उदाहरण स्वरूप सबके सामने आए, अच्छा कार्य करें, दिखावा ना करते हुए प्रैक्टिकली कार्य करें। यही हम लोग एज ए क्रिश्चियन यंगस्टर्स, एज ए क्रिश्चियन यूथ, यही हम लोगों का इच्छा है, यही हम लोगों का ज़रूरत है। आगे जाके हम लोग जब पढ़ाई ख़त्म करते हैं तो हम लोगों को एक अच्छी नौकरी की ज़रूरत पड़ती है और एक अच्छी लाइफ पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है। तो यही हमारे युवा समय का ज़रूरत होता है। बहुत सारे युवाओं के जीवन में फैमिली में फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ख़राब होती है और उन लोग बहुत ही मुश्किल से आगे बढ़ पाता है। तो मैं आप लोगों को कहता हूँ मेरे युवा साथियों, एनीथिंग यू आर फेसिंग इन योर लाइफ, जो भी कुछ आप लोग सामना कर रहे हो, प्रभु यीशु को आज मांगिए, प्रभु यीशु को आज पूछिए, अपने बारे में बताइए, अपने फैमिली के बारे में बताइए, आपकी मुश्किलों के बारे में बताइए। इसलिए तो मैं कहता हूँ स्पीक विथ हिम अलोन, इंडिविजुअल में, व्यक्तिगत रूप में उसके साथ हम लोगों को समय बिताना है तो वो सुनता है, वो जवाब भी देता है। मेरी बात साथियों पर्सनल एक्सपीरियंस है, प्रभु यीशु जवाब देते हैं, वो पूरा करते हैं हमारे हर एक इच्छा को, कार्य को। इसलिए आप लोगों को कहता हूँ एनीथिंग यू आर फेसिंग, गो टू जीसस, स्पीक टू हिम, लेट योर all the feelings come out and you pour everything in his feet, and he will take care of you, take care of your family, take care of your all the situations that you are facing, all kinds of problems that you are facing. So you need to give Jesus the first place today. यीशु मसीह को आप लोग हमेशा सर्वप्रथम स्थान देना है, यही मेरा संदेश है मेरी बात साथियों। तो आइए हम लोगों को प्रभु यीशु के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि आज प्रभु यीशु कहते हैं सत्य, जीवन और मार्ग मैं हूँ। इसलिए प्रभु यीशु की जो सत्यता है उसे हम लोग जानने की कोशिश करें। प्रभु यीशु जो जीवन देते हैं उसे हम प्राप्त करें और वही जीवन अच्छा से जिए, और प्रभु यीशु का दिए हुए वचनों में, प्रभु यीशु का दिए हुए मार्गों में आज हम लोग चलने की कोशिश करें। जैसे मेरी बात साथियों आप लोगों को अगर ये प्रेरणादायक लगता है, आप लोगों को अच्छी लगता है ये जो संदेश मैं देता हूँ, तो आगे जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि मेरे भाई और बहनें जो भी हैं उन लोगों तक ये पहुँचे, वे भी उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए वे भी कोशिश कर सके। आप लोगों के लिए इतना मैं कहना चाहूँगा। आज के दिन माता मरियम का समय, माता मरियम का महीना चल रहा है, मई महीना में हम लोग हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि माता मरियम को भी आप मध्यस्थता कर सकते हैं। माता मरियम हमारी माँ है, प्रभु यीशु की भी माँ है, और हमारी वचन को, हमारी सोच विचारों को, हमारे थिंकिंग को वो मजबूत करेगी और वो हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु तक पहुंचाएगी। इसलिए माता मरियम को भी आप अपने जीवन में उनके शरण में जाके आप अपने गुहार लगा सकते हैं। वो भी हमारी मदद करती है, हमेशा 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 वो हमारे विनती प्रार्थना करके प्रभु यीशु के पास हम लोगों की अर्जी को लेके होती है। थैंक यू मेरी बात साथियों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन बहुत ही सुंदर हो और गॉड ब्लेस अस ऑल।